सुबह के बजे हैं 5 और यहाँ जिंदगी फिर से चल पड़ती है ट्रेन के साथ। यहाँ हर एक दिन नए सफर से शुरू होता है। कोई चाय बेचता है, कोई मजदूर बोझ उठाता है, कोई शहर को साफ करता है तो कोई पान खिलाता है। यहाँ हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह रेलवे से जुड़ा है, चाहे वो ड्राइवर हो या ढाबे वाला या ठेले वाला हो या ऑटो वाला। हर चेहरा एक कहानी है, हर पैर एक मंजिल। प्लेटफॉर्म के इस शोर में भी एक सुकून है। मुगल सराय, इसका क्षेत्रफल 16.5 वर्ग किलोमीटर है। ये वाराणसी से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की टोटल जनसंख्या करीब 1 लाख है। लेकिन मुगल सराय हमेशा से ऐसा नहीं था। ये स्थान ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे अब नेशनल हाईवे 19 के रूप में जाना जाता है, के मार्ग पर था। इस वजह से मुगलों के दौर में ये सराय हुआ करती थी, जहाँ पर थके हुए मुसाफिर या सैनिक विश्राम करते थे। ब्रिटिश के राज 19वीं शताब्दी में हावड़ा से दिल्ली के बीच यहाँ पर आई रेल और सराय बन गई मुगल सराय, जहाँ का संपूर्ण विकास ही रेलवे की वजह से हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने लोको कॉलोनी, रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, जहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियर और हाई रैंक रेलवे ऑफिसर रहते थे, बनवाई। इससे कुछ दूरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा मार्शल यार्ड बनाया गया, जिसकी लंबाई 12.5 किलोमीटर है। यहाँ पर लगभग 300 रेलवे ट्रैक्स हैं, जहां प्रतिदिन 5000 स्किल वर्कर्स काम करते हैं। इनके लिए विशेष रूप से कैरियर्स एंड वैगन कॉलोनी बनवाई गई थी। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मालगाड़ियों को सॉर्ट और डिस्पैच किया जाता है। समय के परिवर्तन के साथ ये मजदूरों का शहर और व्यापार का हब बन गया। प्रतिदिन यहाँ मजदूरों की मंडी लगती है, जहाँ आसपास के इलाकों से मजदूर इकट्ठा होते हैं। आप इतना अफसोस क्यों बैठे हैं? कमावा ना मिला था। कहाँ से आए हैं आप? सकल यहाँ से आयल है। आसपास काम नहीं मिला आपको? काम का महामारी है। यहाँ पर आपको काम मिल ही जाएगा। हाँ, मिल जाए के चाहिए। हर मजदूर एक उम्मीद लेकर आता है कि आज भी मुगल सराय में कोई न कोई काम मिल जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? तारापुर से। यहाँ से आप कहीं जाएंगे ही, खाली नहीं रहेंगे? हाँ, कहीं न कहीं चले ही जाएंगे। यदि काम नहीं मिला तो वापस जाना पड़ेगा। हाँ, वो जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर देश की सबसे बड़ी कोयला मंडियों में से एक चंडासी कोल मंडी है, जो काफी क्षेत्रफल में फैली है। लेकिन ये पूरी मंडी काले पानी से भरी पड़ी है। लोडिंग अनलोडिंग कहाँ होती है? हाँ, यही होती है। कोयले से लदा ट्रक आता है तो पहले कहाँ उतरता है? लदी ट्रक आती है, सीधी गाड़ी में पलटी कर दी जाती है। पलटी के पश्चात कहाँ जाती होगी? हाँ, आजमगढ़ रायबरेली। यहाँ से कितने जिलों में कोयला जाता होगा? लगभग 50-60 जिलों में जाता है। यहाँ कोयला मालगाड़ी से भी आता है? नहीं, पहले आता था। यदि कोयला का टुकड़ा छोटा है तो सीधे अन्य गाड़ी में पलटी कर दी जाती है। लेकिन यदि कोयला का आकार बड़ा है तो यहीं पर जन्मा और यहीं पर पला बड़ा एक लड़का, जो इस कोयला मंडी के बारे में मुझसे कहीं बेहतर जानता है। ये छोटे टुकड़े क्यों हैं? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बड़े कोयले ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं? तोड़ना पड़ता है ना, इसका मशीन आता है। तोड़ के ही जाता है, बिना तोड़े नहीं जाता। यदि कोयला बैंड रहता है तो तोड़ा जाता है। बड़े कोयलों को तोड़ा जाता है, ट्रकों में भरकर उनका वेट किया जाता है। खाली गाड़ी 11 टन की, भरी ट्रक 36 टन की होती है और अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए चल पड़ती है। इस सफेद कार को देखकर आप कोयला मंडी के वातावरण का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको चारों तरफ उड़ती हुई धूल और केवल गंदगी देखने को मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से घातक है। ये शहर मुगल सराय लाखों लोगों की जीविका चलाता है। स्टेशन के बाहर निकलोगे तो असली मुगल सराय का रंग मिलता है। यहाँ की छोटी गलियाँ मुगल सराय की पहचान है। इस शहर में जिले के बड़े रिटेल सेक्टर, विशाल मेगा मार्ट, केवी मार्ट, भी मार्ट मिलेंगे और साथ ही एक मशहूर सिनेमा थिएटर आईपी मुगल भी मिलेगा। यहाँ प्रतिदिन सब्जी मंडी की सैकड़ों दुकानें खुलती हैं, जहाँ पुरुष और महिलाएं समान रूप से व्यापार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। सन 2018 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु रेलवे ट्रैक पर हो गई थी। लेकिन केवल नाम बदला है। यहाँ की पहचान आज भी वही है, मेहनत, मिट्टी और मुस्कान।
अब भी कहीं एक पुराना इंजन खड़ा मिलता है तो याद दिलाता है सफर बदल गए हैं पर जज्बा वही है। मैं हूँ ओम प्रकाश और ये थी एक कहानी मुगल सराय की।